बात करेंगे उन खबरों की, उन चर्चाओं की जो आज दिन भर गहमा गहमी बनाए रखेंगी। लेकिन उससे पहले एक अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, सुब्रत राय से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के दोषी सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा ने आज प्रेस रिलीज जारी किया है और मीडिया के जरिए सुब्रत राय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से भावनात्मक अपील की है। सुब्रत राय सहारा ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें 3 मार्च तक मां के साथ रहने दिया जाए। साथ ही प्रेस रिलीज में सुब्रत राय की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर कोर्ट फिर भी नहीं मानती है तो मैं आज भी पेश हो सकता हूं। सुब्रत राय ने कहा है कि मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं और कानून का सम्मान करता हूं। आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के बाद गोमती नगर थाने की पुलिस कल उनके आवास पर पहुंची, लेकिन सुब्रत राय पुलिस को नहीं मिले और इसके बाद सुब्रत राय की तलाश में सूबे की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। अब सुब्रत राय के लखनऊ और नोएडा के आलीशान आवास के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। अदालत ने उन्हें गिरफ्तार कर 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश सहारा के खिलाफ दाखिल सेबी की अवमानना याचिका पर जारी किया है, जिसमें ये आरोप है कि सहारा की 2 कंपनियों ने 10,000 करोड़ रुपए निवेशकों को नहीं वापस किए हैं, जो बकाया है। और इसी के मद्देनजर ये पूरा मामला चल रहा था, जिसमें सुब्रत राय की पेशी नहीं हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ 2 दिन पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किया। और अब सुब्रत राय ये कह रहे हैं कि मैं कल सहारा शहर से बाहर गया था, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मुझे कोर्ट इजाजत दे तो मैं चाहता हूं कि मैं 3 तारीख तक अपनी मां के पास रहूं। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, मैं कानून का सम्मान करता हूं। एक प्रेस रिलीज के बारे के जरिए सुब्रत राय ने ये बातें कही हैं। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, इतनी देर में ये प्रेस रिलीज जारी की, क्योंकि पूरा मामला तो काफी दिनों से चल रहा था, तो सुब्रत राय को अब दिख रहा था कि कोई विकल्प नहीं है, ऐसे में उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करना बेहतर समझा। ऐसे में अब कोर्ट का रुख क्या हो सकता है पूरे मामले में? प्रीति, निश्चित तौर पर जब परसों कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था तो उसके बाद इनको कल ही सवेरे ये काम करना चाहिए था, लेकिन कल शाम को जब पुलिस उनके घर पहुंची उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाया और उसमें अनकंडीशनल माफी मांगी, ये कहते हुए कि वो 4 तारीख को हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। लेकिन इस बीच जब पुलिस वहां पहुंची उनके लखनऊ निवास पर, तो वहां जो चीजें हुई उसके बाद से जो मीडिया रिपोर्ट आई और जिस तरह से खबरें चली कि सहारा भाग रहे हैं, तो आज की प्रेस रिलीज बताने के लिए काफी है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से खबरें चली उसके बाद से मैं अपने आप से नफरत करने लगा हूं। तो कुल मिलाकर ये इमोशनल अपील है प्रीति, और जिस तरह से कल के अखबारों में, देश के तमाम बड़े अखबारों में एक उन्होंने विज्ञापन जारी किया था और देश की और अपने लोगों से उन्होंने एक इमोशनल अपील की थी और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की कि वो भाग नहीं रहे हैं और कोर्ट के आदेश को मानेंगे। लेकिन उनकी कथनी और करनी में डिफरेंस दिख रहा है। कोर्ट को बहुत कम उम्मीद है कि कोर्ट उनके इस अपील पर बहुत मानने जा रहा है। दूसरी बात ये कि कोर्ट के आदेश के बाद अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, प्रेस विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक कंटेम्प्ट का मामला बनता है। आज 10:30 बजे माना जा रहा है कि 10:30 बजे उनके एडवोकेट राम जेठमलानी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कल माफीनामे वाली याचिका थी, जो एप्लीकेशन था, उस पर चर्चा करेंगे, कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करेंगे। एक बार हो सकता है कि कोर्ट के सामने ये बातें करें, लेकिन प्रीति मुश्किल है ये मानना कि कोर्ट उनकी इस बातों पर विश्वास करेगा, इसलिए कि सहारा ने जो बातें करी है, जिस तरह से उन्होंने पेपर में विज्ञप्ति निकाली और जिस तरह से कोर्ट में मामला होने के बावजूद वो कोर्ट को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोर्ट हो सकता है कि इस मामले पर नाराजगी जताए। लेकिन प्रीति, जहां तक मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोर्ट के सामने जब ये बात आए कि हम अनकंडीशनल अपोलॉजी, माफी मांगते हैं, तो कोर्ट इस बात को कंसीडर करते हुए कह सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है। कोर्ट कह सकता है कि 4 तारीख है, ठीक है, आप 4 तारीख को ये श्योर करिए कि आप कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। तो प्रीति, ये आज की जो प्रोसीडिंग होगी, अगर 10:30 बजे कोर्ट उनकी इस याचिका को सुनने को तैयार हो जाता है, तो अपने आप में सहारा के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। सहारा के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ये भी जानकारी मिल रही थी प्रभाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सुब्रत राय और वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तथ्यों को रखेंगे। लेकिन अगर आज उन्हें राहत नहीं मिलती है तो फिर कैसे सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? प्रीति, प्रभाकर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रभाकर, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी देर में सुब्रत राय सहारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और तमाम पक्ष अपना रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक प्रेस रिलीज की है, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3 तारीख तक और मियाद चाहता हूं, 3 मार्च तक, उसके बाद मैं खुद ही पेश हो जाऊंगा। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर 10:30 बजे सुनवाई भी होनी है। देखना यह होगा कि कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर क्या होता है।